बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक भव्य राज्य सौरगढ़ पर एक वीर, न्यायप्रिय और तेजस्वी राजा आदित्यसेन का शासन था। राजा धर्मशील, प्रजावत्सल और अत्यंत बुद्धिमान था। उसके पास हर सुख था, भव्य महल, अपार दौलत, शक्तिशाली सेना और सुंदर रानियां। राजा की 6 रानियां थीं, रानी तिलोत्तमा, रानी चंद्रिका, रानी सुरेखा, रानी वसुधा, रानी कमला और रानी यामिनी। ये सभी अलग अलग राज्यों की राजकुमारियां थीं और सभी में अपने अपने ढंग का सौंदर्य, ज्ञान और गुण थे। परंतु एक दुख उनके जीवन को खाए जा रहा था। राजा को कोई संतान नहीं थी। वर्षों से राजा आदित्यसेन संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ, व्रत, तीर्थ, पूजन और संतों का मार्गदर्शन लेता रहा, लेकिन भाग्य ने जैसे उसके आंगन को सूना ही रखा था। एक दिन राजा अकेले शिकार पर गया। जंगल में भटकते हुए उसे प्यास लगी और वो एक झरने के पास रुका। वहीं एक सुंदर, शांत और सौम्य युवती जल भर रही थी। उसका नाम था अमृता। वह एक आश्रयविहीन ब्राह्मण कन्या थी, जिसने अपनी मां को हाल ही में खोया था। राजा को उसका भोला स्वभाव और सेवा भावना भा गई। अमृता ने राजा को अपना परिचय नहीं जानने दिया और उसे जल, फल और विश्राम का स्थान दिया। राजा उसके व्यवहार से अत्यंत प्रभावित हुआ और लौटकर मंत्री गौरीनाथ को आदेश दिया कि वह उस कन्या के बारे में जानकारी निकाले और विवाह का प्रस्ताव रखे। कुछ ही दिन में विवाह हुआ और अमृता बन गई रानी अमृतलेखा। जब अमृतलेखा सौरगढ़ के महल में आई, बाकी 6 रानियों के मन में ईर्ष्या की अग्नि सुलग उठी। वे रानी अमृतलेखा की सरलता और राजा का उनके प्रति बढ़ता स्नेह देखकर चुप रहीं, लेकिन अंदर ही अंदर घृणा पलने लगी। राजा का ध्यान अब अधिकतर अमृतलेखा पर रहता। उन्होंने अमृतलेखा के लिए एक अलग संगमरमर का महल बनवाया और उसकी हर इच्छा पूरी की। फिर एक दिन पूरे राज्य में आनंद की खबर फैली। रानी अमृतलेखा गर्भवती थीं। जब प्रसव समय आया तो रानी अमृतलेखा ने 7 संतानें, 6 कन्याएं और 1 पुत्र को जन्म दिया। राजा उस समय सीमा विवाद के कारण युद्ध क्षेत्र में थे। बड़ी रानियों ने इस समय का लाभ उठाया। उन्होंने दाई मालिनी को लालच और डर दिखाकर बच्चों को उठवा लिया और जंगल में फेंक देने का आदेश दिया। रानी को होश नहीं था। दाई ने बच्चों को फेंकने के बजाय एक साधु को सौंप दिया और लौटकर महल में कहा कि रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया। राजा जब लौटा तो उसे यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ, परंतु धर्मगुरुओं ने इसे दुर्भाग्य बताकर बात को शांत किया। रानी अमृतलेखा को मानसिक रोगी घोषित कर दिया गया और उसे दासी बना दिया गया। दाई मालिनी पश्चाताप में तप रही थी। उसने बच्चों को एक साधु वेदानंद को सौंप दिया, जो उन्हें पास के गांव चंपकपुर में ले गए। वहां उन्होंने बच्चों की परवरिश एक चंपा वृक्ष के नीचे की और उनका नाम रखा अदिति, सुरंजना, काव्या, रूपाली, मेघा, तारिका और एकमात्र पुत्र अर्जव। बच्चों के चारों ओर हमेशा एक दिव्य प्रकाश रहता। वे दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते गए। गांव वाले उन्हें देवदूत मानने लगे। 17 वर्ष बाद सौरगढ़ में एक चमत्कारिक वृक्ष की चर्चा फैलने लगी। वृक्ष जो बोलता था, भविष्य बताता था और 7 स्वर्णपुष्प प्रतिदिन गिराता था। राजा स्वयं उस वृक्ष को देखने गांव गया। राजा के वहां पहुंचते ही वृक्ष से 7 स्वरों में वाणी निकली, राजा आदित्यसेन, सुनो अपनी संतानों की पुकार। जिन्हें जन्म दिया अमृतलेखा ने, उन्हें तुमने पाया नहीं अभी तक। सत्य छिपा है राजमहल की छाया में, धोखा बैठा है रानी रूप वाली काया में। राजा स्तब्ध रह गया। चंपकपुर के साधु वेदानंद ने सामने आकर पूरी सच्चाई बताई। बच्चों को सामने लाया गया। उनके चेहरे, चाल ढाल और राजा की आंखें एक जैसी थीं।
राजा आदित्य सेन जैसे ही चंपकपुर से लौटे, उनका चेहरा गंभीर और आंखें क्रोध से लाल थीं। महल में प्रवेश करते ही उन्होंने सभा बुलवाई। सभी रानियां, मंत्री, दासी और दाई मालिनी को आमंत्रित किया गया। सभा के बीच राजा ने साधु वेदानंद और 7 दिव्य संतानें सबके सामने प्रस्तुत होने को कहा। रानी अमृतलेखा को भी लाया गया, जो वर्षों से उपेक्षित जीवन जी रही थीं, दासी के वस्त्रों में, मौन और टूटी आत्मा के साथ। राजा ने तेजस्वी स्वर में पूछा, इन बच्चों को पहचानती हो, दाई मालिनी? मालिनी कांपते हुए अपने घुटनों पर गिर पड़ी। उसने रोते हुए सारी सच्चाई स्वीकार की। कैसे 6 रानियों के कहने पर उसने अमृतलेखा की 7 संतानें उठा ली थीं, पर मानवता के कारण उन्हें एक साधु को सौंप दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। 6 रानियां अवाक थीं। राजा ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, जो मां 7 बार मां बनी, उसे पागल कहकर दासी बना दिया गया और तुम सब रानियों के नाम पर कलंक बन गई। राजा ने तुरंत घोषणा की, रानी अमृतलेखा को रानी पद पर पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। 6 रानियों को महल से निष्कासित कर दिया गया और शेष जीवन सेवा और पश्चाताप में बिताने का आदेश दिया गया। दाई मालिनी को क्षमा कर दिया गया, क्योंकि उसके पश्चाताप और बच्चों को बचाने के कारण ही आज सब जीवित थे। सभा में अमृतलेखा की आंखों से अश्रु बह रहे थे, पर आज वे दुख के नहीं, सम्मान के आंसू थे। राजमहल को फूलों, दीपों और पुष्पवर्षा से सजाया गया। 7 संतानें जैसे ही महल में प्रवेश करती हैं, पूरा नगर जयघोष करता है, जय 7 दिव्य रत्नों की, जय रानी अमृतलेखा माता की। अर्जव, सबसे छोटे पुत्र को युवराज घोषित किया गया। अदिति, सुरंजना, काव्या, रूपाली, मेघा और तारिका सभी को विद्याशक्ति, आयुर्वेद, प्रशासन, साहित्य और संगीत में विशेष अधिकार दिए गए। राजा ने कहा, मेरे राज्य की असली शक्ति यही है, ज्ञान, करुणा, न्याय और मां की ममता। समय बीता और सौरगढ़ फिर से वैभव और धर्म का प्रतीक बन गया। अमृतलेखा अब पूरे राज्य की मातृशक्ति मानी जाती थीं। अर्जव ने वर्षों बाद राज्य संभाला और अपनी बहनों के सहयोग से सौरगढ़ को स्वर्णकाल में पहुंचाया। यह कहानी हमें सिखाती है, ईर्ष्या और षड्यंत्र कितना भी मजबूत हो, सच्चाई और करुणा अंत में जीतती हैं। मां की ममता अमर होती है और झूठ चाहे कितना भी गहरा हो, सत्य की रोशनी उसे उजागर कर देती है। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। कमेंट